हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो सिबलिंग को। दोनों ही 2024 या फिर आप 2023-24 आप कह सकते हैं मॉडल है और दोनों में ही कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस में गिरावट कर दी है। और इस कंपेरिजन के दौरान दोस्तों मैं आप लोगों को दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइस आपको अभी कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा ताकि इन तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोग के लिए सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ की के बारे में बता देना चाहूँगा। दोनों में ही दोस्तों आप लोग को नॉर्मल की मिल रही है, वेव की नहीं है, लेकिन दोनों में ही आप लोगों को जो की शेप है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगी। एनएस कुछ इस तरीके से दिखती है और अगर आप लोग यहाँ पर नॉर्मल 125 पल्सर 125 नियॉन में आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, शेप में डिफरेंस है, बाकी दोनों में ही आप लोगों को नॉर्मल मिल रही है, वेव की नहीं है। अब दोस्तों अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ी सी वो ब्लंट एलिमेंट के साथ ये आइकॉनिक लुक मिल रही है और यहाँ पर भी आप लोगों को वो जो नेकेड वुल्फ वाली लुक है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी दोनों में ही हैलोजन हेडलैम्प है। एक बार दोस्तों यहाँ पर एनएस को मैं आप लोगों को ऑन करके बता दूँ। जैसे आप यहाँ पर एनएस को ऑन करते हैं, ये कंप्लीट हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप आप ऑपरेट कर पाएंगे, जो दो यहाँ पर पायलट लैम्प के साथ आ रही है। और यहाँ पर हाई बीम लो बीम का जो सेटअप है वो भी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे और पास लाइन का स्विच भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद और फ्लेक्सिबल ये जो टर्न इंडिकेटर्स है बल्ब की वो भी आप लोगों को देखने में मिलेगी, लेकिन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पल्सर 125 नियॉन में भी आ रही है, लेकिन ये थोड़ी सी ब्लंट शेप के साथ आ रही है। ठीक है, तो दोनों में आप लोगों को ये डिफरेंस मिलेगा, ये थोड़ी शार्प है, ये थोड़ी सी ब्लंट एलिमेंट के साथ आ रही है। अब दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर 125 नियॉन में आ रहा है तो यहाँ पर भी हैलोजन का ही सेटअप है। एक बार दोस्तों इसकी जो की है उसको हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं और दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, ये देख सकते हैं दो पायलट लैम्प आपको यहाँ भी मिल रही है और हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप यहाँ पर भी है। और यहाँ पर भी आप लोग हाई बीम लो बीम कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे और यहाँ पर भी आप लोगों को जो पास लैम्प का स्विच है ये देखने में मिल जाएगा। दोस्तों इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को सेम फाइबर की मडगार्ड ही मिलेगी। यहाँ पर आप लोग को ये कार्बन फाइबर की फिनिश मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल मिल रही है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों बाइकों में ही आप लोगों को सेम 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है दोस्तों आप लोग को दोनों में ही डिफरेंट मिलेगी। एक बार मैं आप लोग को दोनों की जो एलॉय व्हील है काफ़ी करीब से दिखा दूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों को कौन सा बेहतरीन लगता है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और दोस्तों जहाँ तक बात है ब्रेकिंग की, दोनों में ही सेम आप लोगों को 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है सामने में वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये आप लोग को पेडल डिज़ाइन मिल रहा है। तो पेडल डिज़ाइन में क्या होता है दोस्तों, जब आप लोग ब्रेक कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो पेडल डिज़ाइन इस हीट जनरेट को काफ़ी ज़्यादा बाहर फेंकती है ताकि ब्रेकिंग को और ज़्यादा तगड़ी बनाया जा सके। लेकिन जब आप नॉर्मल 125 नियॉन में जा रहे हैं तो नॉर्मल से डिस्क मिल रही है, इसमें आप लोग को नियॉन मतलब आप लोग को पेडल डिज़ाइन नहीं मिल रहा है। बाकी ये जो कैलिपर है दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही सेम मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर है वो भी दोनों ही बाइक में सेम जगह पे लगी है और सस्पेंशन भी आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर 31 mm की ही देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो तगड़ी यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुई है ना उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 125 नियॉन के बारे में बताऊँ तो 3 से 4 हज़ार तक की प्राइस ड्रॉप हुई है। और अगर आप लोग यहाँ पर NS 125 में आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये तक की प्राइस ड्रॉप हुई है। वेस्ट बंगाल कोलकाता की अगर मैं आप लोगों को बागुयाटी में ये जो रोल्टा शोरूम है, रोल्टा बजाज शोरूम, इसके हिसाब से बताऊँ तो इसकी प्राइस आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 98,661 रुपीज़ तक की देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग पल्सर NS 125 में आ रहे हैं तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस 1,23,399 रुपीज़ तक की देखने को मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1,23,500 और ये आप लोगों को 99,000 तक में अप्रॉक्स से देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप है दोस्तों। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो एक चीज़ तो है दोस्तों कि दोनों में ही आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर जो DTSI टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी दिनों पहले ही कंपनी ने यहाँ पर हटा दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है वो आप लोग को मिलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनता है, क्योंकि अगर आप लोग टीवीएस की रेडर देखते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन कंपनी वहाँ पर किक स्टार्ट प्रोवाइड नहीं कराती है। अब दोस्तों किक स्टार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, नहीं होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोग चाहते हैं तो कंपनी ने उसको यहाँ पर बिल्कुल फुलफिल किया है, हटाया नहीं है। अब दोस्तों इंजन में थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है। भले ही दोस्तों दोनों में आप लोगों को सेम क्यूबिक कैपेसिटी मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को 124.45 cc SOHC 4 वाल्व
एयर कूल्ड फुली हीटेड इंजन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर 12 PS की मैक्स पावर और 11 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग ये इंजन काउल देख रहे हैं दोस्तों तो फिट एंड फिनिश की काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप देख सकते हैं ये नीचे से गार्डेड नहीं है, ठीक है, सिर्फ साइड आप लोगों को एक गार्ड देखने को मिलेगी। तो ये 4 वाल्व है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जब आप 125 नियॉन में आ रहे हैं तो जैसे मैंने बताया है क्यूबिक कैपेसिटी आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रहा है 124.4 सीसी SOHC, लेकिन ये 2 वाल्व है। एयर कूल्ड इंजेक्शन इंजन आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये 4 वाल्व थी, ये 2 वाल्व है। और साथ ही अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, 0.2 PS कम और 0.2 न्यूटन मीटर कम है। 11.8 PS की मैक्स पावर है और 10.8 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आपको जो मैक्स टॉर्क है वो देखने में मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इंजन काउल देखते हैं तो नियॉन एडिशन में आपको नहीं मिलेगी, वो आप लोगों को यहाँ पर ये जो पल्सर 125 की जो कार्बन एडिशन है वहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं कि मतलब इंजन काउल है वो देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों विथ 125 नियॉन। तो दोस्तों ये आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर NS 125 की जो आवाज़ है वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी यहाँ पर आप लोग को रेगुलर एग्जॉस्ट मिल रही थी और यहाँ पर आप लोगों को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिल रही है। तो दोस्तों ये आवाज़ आप लोगों ने सुनी है। बाकी अंडर व्हील होने की वजह से ना थोड़ी सी जो बेसिक सेंस है वो ज़्यादा बनाती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो यहाँ पर मिल रहा था। अगर आप लोग यहाँ पर NS में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म ही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो ये टायर हगर है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और ये जो टेल टायर है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो टायर हगर यहाँ पर भी आप लोग को मिल रहा है और दोनों की ही टायर हगर की आप लोग क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वालिटी है ना ये थोड़ा आपको बेहतर मिल रहा है अगर आप यहाँ पर 125 नियॉन के मुकाबले देख रहे हैं तो। अब दोस्तों अगर आप रियर सेक्शन में आते हैं तो जब आप NS में आ रहे हैं दोस्तों अगर इग्निशन ऑन है तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेल लैंप है LED टेल लैंप कुछ इस तरीके से मिलेगी। देन यहाँ पर दोस्तों एक टेल टायर ये जो आप लोग को एक्स्ट्रा देखने में मिलता है जो कि आप लोग को पल्सर 125 नियॉन में या फिर पल्सर 125 कार्बन में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वो चीज़ आपको देखने में नहीं मिलेगी। और यहाँ पर सेम फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर जैसे फ्रंट में मिल रहा था वो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर ये जो लाइट जलने की जगह है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी सेम फ्रंट की तरह ही जो टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और यहाँ पर आप लोग को ये जो लाइट जलती हुई भी दिख जाएगी अगर इसकी भी इग्निशन ऑन है तो। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर सेक्शन के बारे में बताऊं तो दोनों में ही अगेन फ्रंट की तरह आप लोगों को जो सेम टायर है आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को मिलता है। 100/90 सेक्शन की जो टायर है वो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर कुछ देखने में मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जैसे आप लोगों को फ्रंट में मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को सेम 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप देख सकते हैं। आप लोगों को सेम 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिल रही है NS में। लेकिन दोस्तों जब आप पल्सर 125 नियॉन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्विन ये जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। भले ही आप लोगों को ब्रेक और टायर से मिले हो लेकिन सस्पेंशन में यहाँ पर डिफरेंस है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो पल्सर NS है ना वो थोड़ी सी स्पोर्टियर आप लोगों को फील देती है हैंडलिंग में, लेकिन ये जो है आप लोगों को थोड़ी सी वो स्पोर्टी कम्यूटर वाली जो फील है वो यहाँ पर आपको पल्सर 125 नियॉन में देखने को मिल जाता है। कुछ चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं NS में तो जो लेडीज़ फुट रेस्ट की क्वालिटी काफ़ी मोटी तगड़ी दी गई है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है वो तो मिल ही रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ओपन चेन सिस्टम मिलता है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर पल्सर 125 नियॉन या फिर अगर आप लोग यहाँ पर कार्बन एडिशन में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लोज चेन सिस्टम मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि NS 125 में थोड़ा सा खर्चा आप लोगों को ज़्यादा पड़ेगा। बाकी मेंटेनेंस पे ध्यान देने के लिए जितना मेंटेनेंस यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर ये लेडीज फुटरेस्ट या फिर साड़ी गार्ड पे आ रहे हैं तो क्वालिटी इसकी भी सही है, लेकिन ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर NS 125 में मिलती है। अगेन कहूँगा क्वालिटी इसकी भी सही है लेकिन तगड़ी NS में है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों ही बाइक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दोनों ही बाइक में। तो आप कह सकते हैं कि ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है ये भी काफ़ी हद तक एनहांस कर देती है। लेकिन दोस्तों NS में आप लोगों को
टो एंड हिल शिफ्टर एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर 125 नियॉन में या फिर अगर आप लोग कार्बन एडिशन में जाते हैं तो ये हिल एंड टो शिफ्टर है आप लोगों को एक साथ यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये भी प्लस पॉइंट भी है। बाकी एनएस को थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई तो वहाँ पर वो नहीं दिया गया, लेकिन ये भी आप लोगों की जो जूती है वो बिल्कुल बचाती है उसको। अब दोस्तों दोनों की जो डायमेंशन उसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो एनएस 125 की ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग को 805 mm तक की जो सीट हाइट है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो लाजमी है 53, 54 तक की हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो स्प्लिट सीट आपको मिल रहा है और स्पेशियस है, चाहे आप लोग राइडर है पिलियन है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब आप जा रहे हैं 125 नियॉन में तो नियॉन में आप लोगों को सिर्फ रेगुलर सीट का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्प्लिट सीट नहीं है। स्प्लिट सीट अगर आपको चाहिए तो आप लोग को यहाँ पर कार्बन एडिशन में जाना होगा, तब आप लोग को ये जो स्प्लिट सीट है वो यहाँ पर देखने में मिलेगा। एक चीज़ देख लीजिए, कार्बन में ये जो स्प्लिट ग्रैब हैंडल है वो है, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल एडिशन नियॉन में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो रेगुलर ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन पल्सर NS 125 में आप लोग को यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है स्प्लिट ही देखने में मिल रहा है। अब हाइट की बात करते हैं दोस्तों। 125 नियॉन में आप लोगों को 790 mm तक की 795 mm तक की यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो सीट हाइट है वो देखने में मिलती है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली क्लेम नहीं करती है वेबसाइट पे। आप 790 795 mm तक पकड़ के चल सकते हैं। बाकी कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप लोगों को उतनी ही कंफर्टेबल सीट मिल रही है जितनी आप लोग को यहाँ पर NS में देखने में मिलती है। और स्पेस भी आप लोगों को अच्छा ही देखने में मिल रहा है, चाहे आप राइडर है पिलियन है आराम से राइड कर सकते हैं। इवन अगर आप लोग थोड़ी सी लॉन्ग राइड भी प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सीट हाइट दोस्तों अगर आपकी मतलब सीट हाइट के हिसाब से अगर आपकी हाइट 5'2" तक की भी है आप मैनेज कर सकते हैं पल्सर NS मतलब पल्सर 125 नियॉन को, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो नियॉन में ना आप लोग को यहाँ पर 165 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर NS में आते हैं ज़्यादा है 179 mm की है। तो कह सकते हैं 14 mm तक यहाँ पर आप लोग को NS में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा देखने को मिल जाएगी व्हेन कंपेयर टू नियॉन 125। अब दोस्तों अगर आप लोग वेट देख रहे हैं ना तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलेगी। अगर आप लोग नियॉन देख रहे हैं 140 किलोग्राम, अगर आप लोग इसकी ये वाली जो एडिशन है कार्बन एडिशन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 142 किलोग्राम, लेकिन जब आप यहाँ पर NS में आ रहे हैं तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वेट आती है 144 किलोग्राम। तो 2 से 4 किलोग्राम तक आप कह सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ी सी भारी समझ में आ सकती है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोग को 2 वाल्व इंजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को 4 वाल्व इंजन देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं दोस्तों कि स्लाइटली बेटर जो परफॉर्मेंस है ना वो आप लोग को NS 125 में ही देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप स्लाइटली बेटर चाह रहे हैं तो आप लोग NS 125 यहाँ पर ये प्रेफर आप कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं विथ नियॉन। बाकी नियॉन हो चाहे कार्बन एडिशन हो दोनों में आप लोगों को ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो यहाँ पर देखने में मिलता है, और पल्स NS में भी आप लोग को यहाँ पर क्लिप ऑन ही देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अगर आप क्लिप ऑन का ये जो डिज़ाइन है देख रहे हैं तो दोनों में ही अलग है। यहाँ पर की जो है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पर ऑन करते हैं, यहाँ पर ये पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। राइट साइड में आप लोग को यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल रहा है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन ही लिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी मीटर कंसोल देख रहे हैं तो इसे एक बार ऑफ करके ऑन करें, पूरा एक बार स्वाइप लेती है। ये सिग्नेचर स्टेप है पल्सर की, आप देख सकते हैं साइड स्टैंड, देन सर्विस इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर आ रही है, बाकी भी बैटरी लो है तो वो भी इंडिकेट कर रही है। टैकोमीटर है, आरपीएम जो लाइट है वो आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है, ओडोमीटर दिखा रही है, देन फ्यूल अभी कम है तो फ्यूल के सेंसर वो भी बता रही है यहाँ पे। और अगर आप इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं ट्रिप 1 के लिए एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एमटी यहाँ पर बता देती है, ट्रिप 2 के लिए एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एमटी भी यहाँ पर ये बता देती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टर्न सिग्नल्स है वो यहाँ पर इंडिकेट करती है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन यहाँ पर आप लोग को जो इंजन मैल फंक्शन लाइट है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं NS में तो ये आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसकी भी अलग एक फैन बेस है दोस्तों, ये जो मीटर कंसोल है इसकी। बाकी सेम चीज़ आप लोग को यहाँ भी मिलेगी, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, बैटरी सेंसर, मैल फंक्शन लाइट और टर्न सिग्नल्स वगैरह अगर आप दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो वो इंडिकेट हो जाएगी यहाँ पर, और अगर आप पास लाइट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इंडिकेट हो जाती है यहाँ पर बजाज की लोगों के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गैस सेंसर मिल रही है। राइट साइड में अगर आप आते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट सीन है। अगर आप लोग यहाँ पर नियॉन से भी इसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को टाइम दिखेगा, स्पीडोमीटर दिख रहा है, ओडोमीटर दिख रहा है, मोड का बटन अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 और यहाँ पर भी आप लोग को डिस्टेंस टू एमटी जो है वो यहाँ पर दिखा देती है। आरपीएम शिफ्ट लाइट आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। टैंक अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर डायरेक्टली ये मेटालिक टैंक आपको मिल रहा है जो कि है 11.5 लीटर्स की। और माइलेज दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 50-55 किलोमीटर्स तक मिल जाना चाहिए। अगर आप दोनों ही बाइक में से कोई से भी बाइक अगर आप ओन कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइए।
पाइएगा, ये डायरेक्ट मेटालिक टैंक है दोस्तों। और जब आप यहाँ पर NS में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर की मिल रही है। अब दोस्तों टैंक फाइबर की नहीं है, ये आप लोगों को टैंक कवर देखने को मिल रहा है जो कि फाइबर की है। एक्चुअल में अंदर जो टैंक है वो आप लोगों को 12 ही लीटर की देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो टैंक कवर है दोस्तों, उसकी क्वालिटी फाइबर की लेकिन काफ़ी तगड़ी है। पल्सर कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर 3D में लिखा देखने को मिलेगा। कुछ सेम टाइप की पल्सर यहाँ पर भी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कुछ क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है और यहाँ पर ये रेड जो टच है वो भी दिया गया है। तो ये भी आप एक कह सकते हैं कि ये डिफरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज़ सेम है जो कि आप देख सकते हैं है E20 की स्टिकरिंग। दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग मिल रही है, मतलब OBD2 की अपडेट जो है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये E20 कंपैटिबल इंजन के साथ भी आ रही है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लिक्स फ्यूल के साथ भी अगर आप दोनों ही बाइक की इंजन को रन करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल फ्यूल के साथ तो ये चलेगी। तो कोलकाता में बताना चाहूँगा दोस्तों ऑलरेडी E20 फ्यूल मिलना स्टार्ट हो चुका है। आपके शहर में अगर मिल रहा है दोस्तों तो बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। कंप्लीट दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन था वो बता दिया है। साथ ही टैंक पैड अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो नियॉन 125 और NS 125 दोनों में ही आप लोग को मिलता है, ठीक है। और अगर आप मिरर देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइकों में आप लोग को जो फील्ड व्यू है, रेयर व्यू, वो भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही दोनों ही बाइक में देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। सत्य वचन की घड़ी में ये जान लेना जरूरी है खरीदना किसके लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नियॉन में आ रहे हैं, प्राइस घटने के बाद ये अभी 1 लाख से भी कम के बजट में आ गया। तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों सबसे बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी VFM बाइक आप लोगों को यहाँ पर 125 सीसी में अभी यहाँ पर पल्सर 125 देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये ठीक ठाक बाइक आपको लग रही है, मतलब पल्सर की एक आइकॉनिक लुक है, हैंडलिंग से काफ़ी अच्छी है। देन अगर आप लाइट वगैरह देखते हैं तो उसकी थ्रो भी 125 सीसी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। और मीटर कंसोल भी बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद आता है जो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप लोग दोस्तों यूजर रिव्यूज़ भी देखते हैं तो यहाँ पर ना आप लोगों को काफ़ी अच्छी फीडबैक जो है पल्सर 125 से देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों 1 लाख से भी कम के बजट में 125 सीसी सेगमेंट में एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक एवरीडे राइड के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं दोस्तों विद फैमिली, अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट महसूस हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोग ना थोड़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, आप यंगस्टर हैं, ठीक है। बाकी यंगस्टर नियॉन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यंगस्टर हैं, आपको थोड़ी सी वो जो नेकेड लुक है ज़्यादा पसंद है। ये NS की लुक आप लोगों को ज़्यादा भाती है। आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन चाहिए ताकि आप लोगों को थोड़ी सी वो जो स्पोर्टी हैंडलिंग है वो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। देन आप लोगों को 4 वाल्व इंजन चाहिए थी ताकि रिफाइनमेंट आप लोगों को ज़्यादा फील हो। देन ये NS की यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और NS की हैंडलिंग आप लोगों को पसंद आती है। आप लोगों को स्प्लिट सीट वगैरह यहाँ पर चाहिए थी, ताकि स्प्लिट सीट आप लोगों को 125 में भी आप लोगों को कार्बन एडिशन में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों NS 125 को खरीदने की, इसकी जो लुक है, इसकी जो हैंडलिंग है, साथ ही आप लोगों को इसकी जो परफॉर्मेंस और जो माइलेज है वो भी आप लोगों को 125 सीसी सेगमेंट पे काफ़ी अच्छी मिल रही है। इनफैक्ट अगर आपकी बजट दोस्तों अगर आप लोगों को अलाउ करती है कि आप 1,20,30 हज़ार के अंदर कोई बाइक चाह रहे थे जहाँ पर ये सारी चीज़ आप लोग को मिल सके, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग को पल्सर NS 125 की एक अच्छी ऑफरिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। अब दोस्तों कोई भी बाइक कंप्लीटली अच्छी कंप्लीटली बुरी नहीं होती है, हर एक बाइक की अपनी अपनी अच्छाई होती है। बस इतना जानने की ज़रूरत है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी ज़रूरत के हिसाब से जो है अगर वो बाइक फुलफिल करती है जिस बाइक को मैं खरीदना चाह रहा हूँ तो वो मैं खरीद सकता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन से बाइक में क्या चीज़ अच्छी है और उस हिसाब से आप वो बाइक खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल बताइएगा नीचे कमेंट पर लिखकर वीडियो आप लोगों को लगी कैसे। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।